नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंस से पिस्टल से गोली मारकर की आत्महत्या, कहां एक साथ 3 बच्चों के लापता होने से मचा हड़कंप, कहां संवेदनशील स्थानों पर पुलिस ने भ्रमण कर इलाके का लिया जायजा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खखूड़ा में रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंस से पिस्टल से गोली मारकर की आत्महत्या। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे रंजीत चौधरी पुत्र राजपाल सिंह उम्र करीब 42 वर्ष ने गृह कलेश के चलते फौजी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना परिजनों ने थाना पुलिस को दी। मौके पर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार महा पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? सुशील रावत। जिला अस्पताल आए, क्या कुछ मामला है? हमारे भाई की डेथ हो गई और उनका शव लेकर आए हैं पोस्टमार्टम के लिए। कैसे हुई मृत्यु, कैसे हुई, क्या वजह है? ऐसा वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर थी, उसे साफ कर रहे थे। सुबह सुबह का टाइम था, ड्यूटी जाने वाले थे। PSO की ड्यूटी करते थे वो दिल्ली। तो अब अचानक से गोली कैसे चली ये तो वो कमरे में थे, उन्हें ही पता है। बाकी उनकी मृत्यु हो गई। कितने बजे की वारदात होगी? सुबह 5:30 बजे। ये खकुड़ा गांव में एक फौजी ने आत्महत्या का मामला निकल के आ रहा है, क्या मामला है? सुबह आज 5:30 बजे करीब उन्होंने अपनी ही पिस्टल से खुद को गोली मार ली। ऐसा कोई मामला नहीं है कि हाँ भाई कोई विवादित मामला, उन्होंने सेल्फ को गोली मार दी। कितने बच्चे हैं? उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों बाहर पढ़ते हैं राजस्थान कोटा, और वो खुद भी नोएडा जॉब कर रहे थे और आर्मी से रिटायर नहीं है वो। कितने दिन पहले रिटायर आए? 1 साल पहले वो रिटायरमेंट आए थे। उसके बाद वो फिर सीधा नोएडा जॉब करने लगे सिक्योरिटी में, और 2 दिन पहले गाँव आए थे। पता नहीं क्या हुआ मामला, और उन्होंने आज खुद से ही अपनी ही पिस्टल से खुद को। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज शहर के बजरिया से खाना मोहल्ले से गुरुवार को एक साथ 3 बच्चे संदिग्ध हालातों में लापता हो गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। देर शाम तक जब तीनों किशोर घर नहीं पहुंचे तो परिजनों को उनकी चिंता हुई। परिजनों ने किशोरों की तलाश में इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। अंत में पीड़ित परिजनों ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। बता दें कि रईस अहमद का पुत्र 8 वर्षीय अयान, मोहम्मद उमर का 14 वर्षीय पुत्र गुड्डू, मोबिन का 12 वर्षीय पुत्र उबैद गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे से लापता है। देर रात करीब 11 बजे पीड़ित परिजनों ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम है? अयान। आपका क्या नाम है? हमारा नाम रईस। क्या हुआ? कोतवाली आए, रिपोर्ट लिखाने। किस संबंध में? बच्चे खो गए 3। कैसे खो गए? ये तो पता नहीं सर। तो क्या क्या मतलब क्या नाम था बच्चों का? अयान, उबैद, गुड्डू। कहाँ के रहने वाले थे ये? सिकाना बजरी। अभी जब तक जानकारी हुई कुछ मिलने की? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं। कब से गायब है? 11 बजे से। कुछ अंदाजा है क्या कपड़े पहने थे? हाँ, कपड़े सफ़ेद वाइट बनियानी, काला लोवर। कौन पहनते थे ये? अयान। और बच्चों का तो हमको पता नहीं है, मतलब देखा नहीं था उनको, मगर साथी में गायब। क्या बजे गायब है ये? 11 बजे से। कहाँ के रहने वाले हैं? बजरी सिकाना। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। अरोरा के श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में निर्जला एकादशी व्रत पर भक्तों ने भगवान की पूजा अर्चना की। भगवान विष्णु का सबसे प्रिय आज मोहिनी एकादशी व्रत है, जिसको भीमशेनी एकादशी व्रत के रूप में जाना जाता है। इस एकादशी व्रत के करने से 2400 एकादशियों का फल एक एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत को भीमसेन ने निर्जला व्रत किया था, इसी से इसका नाम निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरुजी, आज कौन सा एकादशी है और इसका क्या महत्व है? आज जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो कि मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा 2400 एकादशी में जो है मोहिनी एकादशी जो है सबसे प्रिय है। अगर कोई गलत काम करके कोई व्रत रहता है, दशमी में द्वादशी रह करके दशमी में जो है एकादशी व्रत रहता है, तो वह व्रत का जो है फल उसको मोहिनी को मिलता है।
आज की दिन स्त्रियां जो है निर्जला एकादशी के व्रत के नाम से इनको जानती हैं। यह प्रातःकाल उठ करके सूर्योदय से पहले स्नान करती हैं, स्नान करके जल पीती हैं, जल पीने के बाद दिन और रात जो है बिना जल करके रह करके जो है दूसरे दिन जो है अपना पालन करती हैं। धन्यवाद गुरुजी। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। जिला अधिकारी प्रयागराज एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा जुम्मे की नमाज के मद्देनजर जनपद के संवेदनशील स्थानों पर निरंतर भ्रमणशील रहकर पुलिस बल की मुस्तैदी का जायजा लिया गया तथा संदिग्धों के प्रत्येक गतिविधि पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। देखिए, आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज है। जुम्मे की नमाज पहले भी होती रही है, आगे भी होती रहेगी। कुछ खुराफाती तत्वों ने, कुछ शरारती तत्वों ने, कुछ मौका परस्त लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा ले करके कुछ भड़काऊ पोस्ट डाले थे, उनको ऑन रिकॉर्ड लिया गया, उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया और उसके तत्काल बाद सभी धर्मगुरुओं से अपील की गई, उनकी बड़ी बैठक ली गई। हमारे जिला प्रयागराज के कोने कोने से तमाम मस्जिदों के मुतवल्ली, इमाम, खानकाहों के सज्जादा नशी, सभी धर्मगुरु आए, सभी से मीटिंग की गई, अपील की गई कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, नमाज अता करें, शांतिपूर्वक नमाज अता करके अपने घरों को जाएं। किसी के भड़कावे में आके, उकसावे में आके, बहकावे में आके माहौल न बिगाड़ने की कोशिश हो, भीड़ भाड़ एकत्रित न किया जाए। सभी तौर तरीके से अपनी दुकानें खोलें, अपना काम करें, जबरन कोई कार्य न किया जाए। जबरन कोई दुकान बंद कराने का इस तरह का हरकत आएगा तो वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान करके फिर कार्रवाई होगी, उसके आप हकदार होंगे, फिर आप ही की सारी जिम्मेदारी होगी। इस तरह की बातें हमारे द्वारा कही गई हैं। सभी हमारे भाई बंधु हैं, सभी की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए प्रयागराज पुलिस मुस्तैद है, कमर कस के तैयार है। साथ ही साथ एहतियात के तौर पे एक बड़ी संख्या में करीब 10,000 से भी ज़्यादा हमारा सिविल पुलिस, पीएसी बल, पैरामिलिट्री बल, लोकल इंटेलिजेंस के लोग, रैपिड एक्शन फोर्स की भी कंपनियां आई हुई हैं, सभी को लगाया गया है ताकि अगर कोई भी अमन व अमान के लिए खतरा बन रहा है, अमन व अमान को गड़बड़ करने का प्रयास कर रहा है, तो तत्काल उस एक आदमी को या 2-4 आदमियों या मुट्ठी भर लोगों को तत्काल हिरासत में ले लिया जाए, ताकि और जो हमारे बाकी सब भाई बंधु हैं, 80 लाख की आबादी आवाम है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी शांति के लिए उसमें कोई खलल ना पड़े, इसके लिए पुख्ता और चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सभी धर्म गुरुओं ने, सभी मस्जिद के इमाम ने, सज्जादा नशी ने, सभी लोगों ने ये आश्वस्त किया कि कोई भी दिक्कत सामने नहीं आएगी। कुछ मामले कहीं घटे हैं तो जहाँ के मामले हैं वहाँ पे एक्शन हो रहा है, वहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद भी कोतवाली क्षेत्र में अवैध रेत के उत्खनन पर नहीं लगा लगाम। सूरज एवं लाला नामक रेत माफिया बड़े पैमाने पर कर रहे हैं अवैध रेत का कारोबार। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अवैध रेत का उत्खनन करने वाले चाहे कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षक को सख्त आदेश दिए कि अवैध रेत कारोबारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों को सिंगरौली पुलिस ठेंगा दिखा रही है। कोतवाली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध रेत का कारोबार अभी भी जारी है। बता दें कि बढ़न क्षेत्र के रहने वाले लाला एवं सूरज नामक रेत माफिया पुलिस अधीक्षक के आदेशों को ठेंगा दिखाकर खुलेआम अवैध रेत का उत्खनन कर रहे हैं। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मनोज जायसवाल की रिपोर्ट।
बाराबंकी से खबर है जहां कई दिन पुराना मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला का शव मिला। सफदरगंज में शव मिला है। मानसिक रूप से विक्षिप्त शिवरानी लगभग 65 वर्ष पत्नी शिव प्रसाद निवासी कटरा रामपुर थाना सफदरगंज, जो सफदरगंज से रामनगर मार्ग समीप रामपुर भवानीपुर की सड़क की साइड किनारे खंती में उसका शव पड़ा मिला, जिसकी पहचान शिवरानी पत्नी शिव प्रसाद के रूप में हुई। मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण आए दिन घर से लापता हो जाती थी। वहीं शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। से दिमाग इनका गड़बड़ था। 20 साल से कम नहीं। तो कहीं इलाज करवाते थे? दवा ले रहे। कितने फिर आपकी कितने समय से लापता थी? अबे 5 दिन भैया, 4 दिन मंगल दिन। तो आप खोज रहे थे, इनको पता कर रहे थे? पर भैया पूरा परिवार ढूंढ रहा है। अब यही ढूंढ के जाते रहेगा पूरा चौराहे नहीं हटे रहे वजह सुन मिला लहा दे। अब चाय नहीं पियन सुबह निकल गए रही। अच्छा, तो इनका नाम क्या है माता जी के आपकी, जो जिनकी डेड बॉडी मिली है लाश? शिवरानी नाम है। और आपके पिताजी का क्या नाम, उनके पति का क्या नाम आपका? अच्छा, जो महिला की डेड बॉडी मिली है ये आपकी कौन है? पत्नी। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? कटरा। कौन सा कटरा? रामपुर कटरा। इनकी एज क्या होगी, उम्र कितनी होगी? उम्र बड़ी 60-65। तो ऐसा जो इनकी डेड बॉडी मिली, कैसे क्या हुआ, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी आपको है, कैसे क्या बताएंगे? साहब इनका 20 साल से दिमाग खराब है। अभी कई नहीं इनका तो है लावा गवा है, मगर अब फिल्म में तो लिखा रहा है तो फिल्म नहीं मिली। तो कितने दिन से घर से लापता थी? भाई परसों से नहीं। परसों से। तो आपको कैसे जानकारी हुई कि यहाँ पे इनकी लाश पड़ी है? जना गवा तो इनका माइंड भैया खराब रहा है बहुत दिन से, 10 साल के तो गई कई बार हेराई गई है। तो इनका क्या नाम था? इनका फूलमती नाम था। आपका घर कहाँ है? आपका हमारा घर ये तो यहाँ मैका है, यहाँ का हम तो दूसरे। आप मैका बताओ। मैका का रामपुर कटरा। और इनका ढूंढा था भाई लोग 4 दिन से, अब सब ढूंढा था। आपकी कौन है? ये हमारी माँ हैं। और जब मंगल वाले दिन से ही गाय भाई ना दोपहर से तब से गाड़ी चलते हैं हेरते रहे, सब कहूँ बहुत दूर ले हेरता, जंगल झाड़ी में पड़ी रहे। तो बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। जुमे की नमाज के पूर्व शांति व्यवस्था के मद्देनजर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार शर्मा, एसडीएम नानपारा, क्षेत्र अधिकारी नानपारा के साथ कस्बा नानपारा में पैदल गश्त किया गया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता बिलाल की रिपोर्ट। कानपुर हिंसा के बाद पहले जुम्मे की नमाज को लेकर बुलंदशहर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। शुक्रवार यानी कि आज जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट है। डीएमएसएसपी ने भी बुलंदशहर के संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा किया। जनता से अपील की गई कि आपसी सौहार्द बनाए रखें। किसी के प्रकार भी अगर अफवाह फैलाई जाती है तो उसको पुलिस द्वारा जानकारी साझा करके कार्रवाई कराई जाए। डीजीपी मुख्यालय से सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी किए गए। वहीं एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने प्रदेश के सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया, माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो। बता दें कि ड्रोन कैमरे से संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। तेज रफ्तार में आ रही 4 पहिया गाड़ी ने राष्ट्र पक्षी मोर को टक्कर मार दी, जिसके बाद ग्राम प्रधान की सहायता से राष्ट्र पक्षी को पशु चिकित्सा सहायता केंद्र लाया गया। जिला झांसी के तहसील मोट में शुक्रवार के दिन एक अज्ञात 4 पहिया गाड़ी ने समतर मोट संपर्क मार्ग पर स्थित ग्राम छोटा बिलमा के पास राष्ट्र पक्षी मोर को टक्कर मार दी, जिसके बाद राष्ट्र पक्षी घायल हो गया। वहीं से निकल रहे ग्राम पंचायत पहाड़पुरा प्रधान कोमल सिंह राजपूत ने जब ये घटना देखी तो वो लोगों की सहायता से राष्ट्र पक्षी व नंबर प्लेट को राजकीय पशु चिकित्सालय समथर ले आए, जहां डॉक्टर द्वारा राष्ट्र पक्षी को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग दरोगा राम आश्रय भी पहुंच गए, जिसके बाद राष्ट्र पक्षी मोर को राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं जिस गाड़ी से हादसा हुआ था उसका नंबर प्लेट मिलने के बाद उस पर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है।
कोमल सिंह राजपूत। क्या घटना हुई? कोमल सिंह राजपूत, ग्राम प्रधान, पाड़पुरा स्टेट। क्या मामला है? आज एक राष्ट्रीय पशु पक्षी लेकर आपने यहाँ आए हैं। सुबह वो 6 बजे करीब बहुत स्पीड से गाड़ी आ रही थी, तो उसने मोर में झट मार दी। ऑन स्पॉट पे मोर ख़त्म हो गई वहीं पे, और उनकी नंबर प्लेट वहीं पे गिर गई। उसके बाद आप कहाँ लेके आए हैं उसको? फिर पहले हमने अवगत कराया थाने मैंने को SI को, जो हल्कन जाए हमारी, फिर वन विभाग को अवगत कराया। तो फिर डॉक्टर साहब से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि यहीं पशु अस्पताल लेके आ जाओ, उसको मोर को पोस्टमार्टम होगा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। चौपारण के मुआनम पब्लिक स्कूल की रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां गाड़ी सीखने के क्रम में घर के बरामदे में बैठी महिला पर गाड़ी चढ़ जाने से महिला की मौत हो गई। मृतका 2 पोते भी घायल हो गए हैं। मृतका के परिजनों की माने तो परिजन चौपारण इटखोरी रोड जाम करने के बाद कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर तमाम तरह के आला अधिकारी भी पहुंच गए। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। गोरखपुर जिला अधिकारी के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी एवं प्रशिक्षु आबकारी निरीक्षक शुभम राय तथा रामीन सिंह के साथ अवैध कच्ची शराब के विभिन्न संदिग्ध स्थलों पर छापेमारी की गई। वहीं थाना राजघाट के अंतर्गत चक्रा अव्वल अमृतानी में छापेमारी की कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर ली गई। लगभग 5000 किलोग्राम लहन नष्ट कर 20 भट्टियों को तोड़ा गया एवं आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 2 अभियोग पंजीकृत किया गया। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। अज्ञात कारणों से दुकान में अचानक आग लग गई। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिसमें आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी खतरनाक थी कि आसपास रखी दुकानों को भी अपनी जद में ले ली, जिसमें देखते देखते तीनों दुकानें जलकर खाक हो गई। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर बमुश्किल काबू पाया। जरिया क्षेत्र के चंडौता गाँव का ये पूरा मामला है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। हमीरपुर में दहेज लोभियों ने फिर ली एक महिला की जान। दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष ने बहू को उतारा मौत के घाट। परिजनों ने आरोप लगाया और थाने में तहरीर दिया है। आए दिन दहेज की मांग को लेकर युवती के साथ मारपीट की घटना को दिया जाता था अंजाम। मामला विवार थाना क्षेत्र के मुद्दी गांव। क्या नाम है आपका और क्या घटना हो गई? शिवाजी नाम है मेरा, बड़ा कला के रहने वाले हैं, लवड़ी तहसील जिला छतरपुर। और शादी की थी मैंने साहब अभी 2 मई को। तो मेरी लड़की को उन्होंने मार डाला। उससे दहेज मांग रहे हैं और 2 लाख रुपये मैं दे चुका हूँ। तो कहते हैं मोटरसाइकिल देना। मैं साहब ये पैसा नहीं मुझे दे दूँगा। मेरी लड़की को मार दिया उन्होंने जान से। कहाँ आपने शादी की थी बेटी की अपनी? शादी की थी मुस्लिम साहब और बीमार थाना। और लड़का का नाम है संतोष, पिता का नाम है जयप्रकाश, बाबा का नाम है बब्बू। क्या चाहते हैं अब आप? हम चाहते हैं सर, न्याय चाहते हैं कि हमारे संग में गलत किया है तो उनको मार मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका और क्या घटना? मेरा नाम हल्की सिंह सीगर है और ये बब्बू कुशवाहा मेरे गांव का है, मोहल्ले का है। इनकी बच्ची की शादी 2 मई 2022 को यहाँ मुद्दी ग्राम के संतोष कुशवाहा के साथ, पिता का नाम जयप्रकाश, माता का नाम रन्नू और उनकी बहन का नाम कौशल्या, जो आए दिन इनको दहेज लेकर दहेज के वास्ते इनका विवाद होता रहा। वो बच्ची को पीटते रहे। बब्बू ने कहा कई बार फोन में कि भैया मैं 1-2 महीने में मजदूरी करके और दे दूँगा, मेरी बच्ची को अच्छे से रखना, क्योंकि मैं पड़ोसी हूँ इसलिए आया हूँ। अब यहाँ PM के लिए यहाँ आए हैं और न्याय चाहते हैं कि न्याय मिल जाए, बस इतना कहना है हमारा। और उसको बच्ची की पीठ में बुरी तरह के निशान है, मुंह में, यहाँ दाढ़ी के नीचे, हाथ पैरों में चोट के निशान है। बुरी तरह से ने मार के उसके मार डाला। क्या इससे पहले भी आपकी बेटी को मारते थे वो लोग? हाँ, कई बार इन्होंने बताया। अभी 1 महीने पहले की घटना है, 10 दिन पहले बच्ची ने फ़ोन करके बताया था। तब इसने फ़ोन करके कहा था बब्बू को सुहाना, बच्ची को मारना नहीं, परेशान नहीं करना भैया, मैं मजदूरी करके और दे दूंगा। कार्ड पूछ के कर्जा लेके इसने शादी की थी बच्ची की। आपने इस बात की शिकायत थाने में की?
पहले तो नहीं की, हमने कहा चलो मसला सुलझ जाएगा, इसलिए नहीं की हमने शिकायत। अब हम न्याय चाहते हैं। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। सरकार द्वारा चल रही स्वास्थ्य विभाग की 108 एम्बुलेंस के स्टाफ हरेंद्र सिंह के द्वारा एम्बुलेंस में ही स्वस्थ बच्ची का जन्म करा दिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि सुबह देवसिर के निवासी जावेद खान की पत्नी असदुद्दीन उम्र 21 वर्ष को प्रसव पीड़ा होने पर 108 एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया गया, जिसके बाद एम्बुलेंस संख्या UP 41G 3314 मरीज के घर समय रहते पहुंच गई और मरीज को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकली थी। तभी रास्ते में महिला को भयंकर प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके बाद एम्बुलेंस में मौजूद EMT हरेंद्र सिंह ने समझदारी दिखाते हुए एम्बुलेंस में ही बच्ची के सुबह 7:20 पर सुरक्षित प्रथम पुत्री का प्रसव कराया, जिसके बाद जच्चा और बच्चे को CHC गोवर्धन में भर्ती कराया गया, जिसके बाद से जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। किरण स्टाफ नर्स के रूप में सहयोग किया। एम्बुलेंस स्टाफ ड्राइवर जसवंत सिंह, EMT हरेंद्र सिंह के इस सराहनीय कार्य की चारों तरफ खूब प्रशंसा की जा रही है। BCPM रमाशंकर का सहयोग सराहनीय रहा। जैसा कि मैम आज आपके एम्बुलेंस में एक डिलीवरी हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे और जच्चा बच्चा किस पोजीशन में है? 6:30 बजे देवसिरस निवासी जावेद खान की पत्नी असुद्दीन को प्रसव पीड़ा हुई, जिसको एम्बुलेंस को कॉल किया गया। एम्बुलेंस समय रहते हुए वहाँ पहुँच गई। जैसे ही एम्बुलेंस मरीज को अस्पताल लेकर आ रही थी, उसको प्रसव पीड़ा हुई, जिसका उसका प्रसव एम्बुलेंस में ही EMT हरेंद्र सिंह द्वारा कराया गया। फिर जच्चा और बच्चा को प्रसव के बाद दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। दोनों जच्चा और बच्चा स्वस्थ बताए जा रहे हैं। ऐसा कई बार हमारे मामले सामने आ चुके हैं। हमारे EMT जो ड्राइवर हैं, ये एम्बुलेंस के काफ़ी समझदारी से सहयोग करते हैं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन सामुदायिक केंद्र का है, जहां पानी की बूंद बूंद के लिए बीमार तरसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो गर्मी की तपश, दूसरी पानी की किल्लत। यहां पीने के लिए पानी ना होने के कारण बीमार एवं उनके परिजनों को पानी की बोतल एवं पानी के पाउच खरीदना पड़ता है। इसके बाद जब मीडिया की टीम ने सामुदायिक केंद्र प्रभारी से बात की तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के नजदीक नाला निर्माण का कार्य चल रहा है, जिस निर्माण में हॉस्पिटल में आने वाली पाइपलाइन टूट चुकी है, जिसके चलते वाटर सप्लाई ठप हो गई है। इसकी शिकायत जल निगम के ठेकेदार से की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई स्थायी समाधान नहीं निकला है, जिसके चलते सभी बीमार आज पीने के पानी को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि जल निगम के ठेकेदार कब तक इस पानी की लाइन को सही कर पाएंगे या यहाँ के पेशेंट पानी के लिए अपनी जेब से ही पैसे खर्च करते रहेंगे। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पे पानी की किल्लत दिख रही है और पेशेंट्स काफ़ी परेशान आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये यहाँ पे गोड़िया मठ वाली रोड पे व्यंजन बांसुरी के सामने जो आपका नाला है, उसमें किसी ठेकेदार द्वारा ठेका लेके कार्य कराया जा रहा है। उनसे हमारा संपर्क हुआ, हमने उनसे निवेदन करा कि जो जल की आपूर्ति हेतु जो नल आ रहा है नगर निगम से, उनके द्वारा तोड़ दिया गया है, उसको यथाशीघ्र वापस सही करवा के लगा दिया जाए, जिससे कि यहाँ पे सुचारू रूप से जल की सुविधा प्राप्त होती है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दृष्टिगत जनपद में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी द्वारा जनपद में भ्रमणशील रहकर ड्यूटी की गई। वहीं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता बिलाल की रिपोर्ट। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मानव शिक्षण समिति कोरबा द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु आधुनिक शिक्षा पद्धति के साथ जिले में एक नए विद्यालय का शुभारंभ किया गया है, जो अभी क्लास 8वीं तक संचालित होगा। ओरिएंटल पब्लिक स्कूल का उद्घाटन समारोह पेंड्रा के ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसके उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मरवाही विधायक एवं छत्तीसगढ़ राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाली डॉक्टर के ध्रुव शामिल हुए। जहाँ मुख्य अतिथि डॉक्टर के ध्रुव के
द्वारा फीता काटकर स्कूल का शुभारंभ किया गया। वहीं ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में स्कूल प्रांगण में ही कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि एवं पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि सुरेंद्र दुबे एवं उज्जैन के जानी माने हास्य कवि दिनेश दिग्गज सहित इंदौर की गीत गजल की फेमस कवियत्री प्रिया खुशबू ने अपनी अपनी प्रस्तुति देकर श्रोताओं का दिल जीत लिया। हास्य कवि सुरेंद्र दुबे के द्वारा छत्तीसगढ़ी बोली में हास्य कविता सुनाकर श्रोताओं को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया गया। वहीं कवि सम्मेलन में कवियों के हास्य रस के कविता एवं कवित्री प्रिया खुशबू के गीत गजल ने ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम को अपनी प्रस्तुतियों से सफल बना दिया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चेचान मीटा की खबर है, जहां के वार्ड क्रमांक 7 पर इन दिनों सीसी रोड निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें ठेकेदार की लापरवाही उजागर हुई है। वहीं ठेकेदार के द्वारा घटिया मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है और निर्माण कार्य में भारी लापरवाही देखने को मिल रही। अभी बनी सीसी रोड कई जगह से उखड़ना शुरू हो गई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठेकेदार ने निर्माण कार्य में कितनी धांधली की है। जब इस विषय पर ग्रामीणों ने ठेकेदार से बात की तो रौब दिखाते हुए उन्होंने कहा कि जो करना है कर लो। दूसरा बिछा दे तो एक बारे में ठेकेदार बोले हैं आप? ठेकेदार से बात करें, ठेकेदार है रविंद्र चौबेल बताते कि मैं इन्हें बिना बनाए निकाल लूँ पैसा ला और मैं जाऊँ की के। नाम क्या है ठेकेदार का? मनोज भुआल, गानाडी वाले। बैठने किथे हो? बैठने किथे हो? आपके नाम बताओ चाचा। नागेश्वर साहू। यहाँ एक सीसी रोड बना था नाला तरफ भी ना शुरू, तो रोड में मतलब कम से कम 8-10 इंच जो बनना है तो मापदंड में ठीक नहीं है, बिल्कुल है ना 4 इंच कहीं 3 इंच ये टाइप के है। और कहीं कहीं अभी चालू हो गए फंस के जानवर की जगह पूरा गिट्टी अभी भी उखाड़ के पीछे। क्या चाहते हो अपन? भाई ये मतलब बनना में मजबूती बने का मेन रोड है, आज मेन रोड गाड़ी साधन के ये मतलब सही मापदंड बनना चाहिए। और एक पूरा गांव में आक्रोशित है, पूरा कम से कम देखो सामने में 50-100 आदमी सकला है नाम से। और ठेकेदार मनमोजी बात करते हैं कि मतलब मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं सब कुछ निपट लूंगा मेरा है ना, मेरा सरकार है, मेरा राज्य है। कौन है ठेकेदार? कौन है घर? मनोज भुआल। आपके नाम? छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। आज समाज कल्याण विभाग व जिला प्रशासन के तत्वाधान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद में वैवाहिक जोड़ों के विवाह जिला प्रशासन समिति द्वारा सामुदायिक केंद्र इको पार्क माती मुख्यालय कानपुर देहात में आयोजित किया गया, जिसमें वैवाहिक जोड़ों की संरक्षिका के रूप में जिलाधिकारी कानपुर देहात नेहा जैन भी मौजूद रही। इस वैवाहिक योजना में 50 से अधिक जोड़ों का विवाह अनेक रस्मों व विधि विधान पूर्वक संपन्न कराया गया। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता यदवेंद्र यादव की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल मां विंध्यवासिनी पक्का घाट पर विंध्या विकास परिषद के रामानंद तिवारी जितेंद्र मिश्रा के तत्वाधान में गंगा दशहरा के पर्व पर मां गंगा का 13वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सचिव नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में राजवर्धन सिंह, कमिश्नर सेलटेक्स विभाग लखनऊ शामिल हुए। आरती के बाद पूरी टीम द्वारा अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित भी किया गया। आरती प्रमुख रामानंद तिवारी ने कहा कि मां विंध्यवासिनी धाम में मां गंगा का विशेष महत्व है। औसनस उप महापुराण में विंध्याखंड में पुंडदेश के राजा पूर्णकीर्ति मां गंगा के अनन्य भक्त से उन्होंने मां गंगा से पूछा, मां गंगा आप बहती हैं, गौमुख से गंगा सागर तक निवास करती हैं। तब मां गंगा बोली, जहां पर विंध्या पर्वत का मेरा मिलन हुआ है वहां पर मैं निवास करती हूँ। आगे भी तमाम तरह की जानकारी इस पूरी गंगा दशहरा को लेकर साझा की गई। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।